नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस के अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय परिसर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित था। उसमें महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का संबोधन हुआ। अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भी संबोधन वहाँ हुए हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी का संबोधन लंबे समय तक याद रखा जाएगा, इसलिए कि उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में गरीबों की भावनाओं को उजागर किया और उन्होंने ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा किया, न्यायपालिका को भी, कार्यपालिका को भी और विधायिका को भी, तो एटीट्यूड क्या है उन गरीबों के प्रति। विशेषकर उनका इशारा था गरीब आदिवासियों की ओर। निश्चित तौर पर समाज के जो अन्य कमज़ोर तबके हैं, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के हों, अन्य पिछड़े वर्ग इत्यादि के हों, उन पर भी उनकी बातें फिट बैठती हैं। और उन्होंने अपने संबोधन में निश्चित तौर पर पूरे देश की जो जनता की भावना है उसको उन्होंने उजागर कर दिया है। उन्होंने यह कहा कि वे उड़ीसा के बहुत ही एक छोटे गांव से आती हैं और उस छोटे गांव में उन्होंने देखा है कि लोगों की क्या स्थिति है। उन्होंने संबोधन में शुरुआत में ही कहा कि गरीब लोग 3 व्यक्तियों की बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें भगवान मानते हैं। पहला गुरु, चूंकि वे उन्हें ज्ञान देते हैं। दूसरे डॉक्टर, जो उनका इलाज करते हैं, उन्हें जिंदगी देने का काम करते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा वकील, चूंकि वे उनके मामलों को देखा करते हैं और कोर्ट वगैरह। ये तीनों को भगवान मानते हैं गरीब लोग। उन्होंने बहुत ही व्यवहारिक बात उठाई कि जो गरीब हैं, जो इशारा उनका स्पष्टता मुख्यतः आदिवासियों की ओर था, कि उनमें एक चीज़ उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा स्पष्ट था कि जो नशे की एक चीज़ होती है उसके वे आदी हो जाते हैं और वो लेते हैं, और छोटी छोटी बातों पर जो झगड़ा झंझट होता है उसमें एक आध थप्पड़ चला देते हैं, और वो जो थप्पड़ चलते हैं उसके बाद वो जेल भेज दिए जाते हैं। और उनको उनका एक महत्वपूर्ण इशारा, जो सारा देश जानता है इस बात को, उन्होंने कहा कि ये एक आध थप्पड़ चलाने वाली घटना में भी पुलिस के द्वारा ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं कि उन्हें जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि जब वो गरीब जेल चला जाता है तो चूंकि न तो वो अपने अधिकार को जानता है जो संविधान से दिया हुआ है, न संविधान के द्वारा दिए गए कर्तव्य को जानता है, और उन्होंने संविधान की प्रस्तावना भी नहीं पढ़ी है। परिवार चूंकि बहुत ही गरीब होता है, इसीलिए उनको छुड़ाने में जमीन बिक जाती है, मकान बिक जाते हैं, बर्तन तक बिक जाते हैं और छुड़ा नहीं पाते। लेकिन उनके आगे उन्होंने यह भी कहा कि सरकारों को यह देखना चाहिए और न्यायपालिका को भी देखना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जेलों की क्या ज़रूरत है। जो गरीब हैं, जिन्हें बाहर लाया जा सकता है, क्योंकि बाहर आने पर उनको सम्मान की ज़िंदगी भी नहीं मिल पाती अगर वो जेल चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने यह भी कहा कि जेल से आने के बाद भी उन्हें स्किल्ड किया जाना चाहिए, ताकि वे आजीविका का साधन ढूंढ सकें और वो सम्मान की ज़िंदगी जी सकें। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया कि जब वो एमएलए हुई तो वो गृह विभाग से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर हुई, और उस समिति के साथ दौरे में उन्होंने जेलों में पाया है इन सारी घटनाओं को।
उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया समिति के माध्यम से, उस पर कुछ काम हुए लेकिन बहुत नहीं। उसके बाद उन्होंने अपना अनुभव साझा किया कि जब वो झारखंड की राज्यपाल हुई तो वहाँ भी उन्होंने कुछ करने की कोशिश की। उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर सामने बैठे हुए हैं कुछ जज को मैं पहचान भी रही। उन्होंने कुछ जज का नाम भी लिया जिनके सहयोग से उन्होंने गरीबों के लिए कुछ किया। आगे उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि जेलों को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और गरीबों को मदद की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में चेक एंड बैलेंस जरूर होना चाहिए, लेकिन इन तीनों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है देश के हित में। देश में विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन यदि लोग छोटी छोटी घटनाओं में जेल में रहते हैं तो इनको कैसे अवॉइड किया सकता है। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के संबोधन में के संबंध में एक चीज़ जरूर जो हर व्यक्ति महसूस करता है कि निश्चित तौर पर जब थाने की बात होती है तो वो तो बेचारा गरीब व्यक्ति है। जब जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी हिम्मत नहीं कर पाते जरूर थाना में जाने की, तो उन्होंने वास्तव में बहुत सरल हृदय से, सरल भाषा से ऐसी बातें रखी हैं जो वास्तव में दिल को छू गई है। और उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से गरीबों की कठिनाई को उजागर किया है। हम ये उम्मीद करें कि महामहिम का जो ये संबोधन संविधान दिवस के अवसर पर हुआ है, निश्चित तौर पर इससे देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए यह निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आईना का काम करेगा। और ऐसी व्यवस्थाएं होंगी कि जो गरीब लोग छोटी छोटी धाराओं में, छोटे छोटे मामलों में जेलों में हैं, उनको कैसे बाहर लाया जाए, उन्हें कैसे स्किल्ड किया जाए ताकि वो सम्मान की ज़िंदगी जी सकें, उन्हें आसानी से जमानत मिल सके, वो बाहर आ सकें। क्योंकि उन्होंने एक गंभीर बात कही है कि हम लोग देखते हैं कि समाज में ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी घटनाएं करते हैं और उसके बाद भी समाज में बिना किसी डर भय के घूमते रहते हैं। ये बहुत बड़ा इशारा है देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए महामहिम राष्ट्रपति जी का। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।